तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, एक गांव में इसे बोला जाता है कौड़ा, और ये रहा वीआईपी सोफा जिसे आप बोल सकते हैं मोढ़ा, मोढ़ा कहा जाता है। और यहाँ पर बन रहा है ताजा ताजा गर्मा गर्म चूड़ा जिसे आप पोहा भी कह सकते हैं। और फिर हमने आशीर्वाद लेकर अपने घर को आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो फाइनली मैं भी कुछ काम से आ गया था अपने ननिहाल में, और ननिहाल में इस समय हो चुका है भाई सुबह, और सुबह के नज़ारे को मैं आज आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से भाई यहाँ पर एक घर बना हुआ है, और ये प्यारा सा रहा घर, और यहाँ पर साफ सफाई वाला कार्यक्रम हो रहा है। और फिर इस समय तो भाई कोहरा ही कोहरा आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए भाई पप्पी आ गया, वाह वाह वाह। रुको 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 रुको, पीछे हो पीछे हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है? तो देखो ये आ चुका है। और गाइस आप देख सकते हैं धान तो भाई कट चुका, और धान कटने के बाद आप देख सकते हैं ये बस पुआल बचा है। और गांव देहात में आपको पता ही होगा पुआल से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक बैठने वाला इसे मोढ़ा बोला जाता है, वो भी बनाया जाता है। अगर मोढ़ा बना होगा तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर कुछ धान जो है भिगोए गए हैं, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये धान देखिए कुछ इस तरह से भिगोए, ये चूड़ा के लिए रम्मी। तो ये देखिए धान चूड़ा के लिए रखे गए हैं, तो भिगोए गए। कब के भिगोया गए हैं? कल कितने बजे भिगाया गया था? अच्छा 2 से 3 दिन। तो 2 से 3 दिन इसको भिगोया जाता है, उसके बाद इसको मशीन पे ले जाया जाता है। मशीन से मतलब जहाँ चूड़ा निकाला जाता है। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस छोटे से एरिया में आलू की बुआई हुई है, और वहाँ पर कुछ एक गांव का गरीबों का स्टोर रूम है। एक झोपड़ी बनाई गई है, उसमें स्टोर रूम बनाया गया है। और फिर इसी तरह से देख सकते हैं। और गांव में तो आपको पता ही है कि मिट्टी से ही घर ज़्यादा बनाना सब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी से बहुत ही आसानी से घर बनाया जा सकता है, और सब कुछ मटेरियल आसानी से गांव में मिल भी जाता है। तो कुछ इस तरह से देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं गांव में, और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नए घर बन रहे हैं और कुछ पुराने घर आज भी हैं। जैसा कि आप लोग इस घर को देख सकते हैं, पहले के जो घर हुआ करते थे, अब इसे क्या बोला जाता है? नरिया थपुआ नरिया थपुआ यही सब कुछ बोला जाता था। और इसी तरह से आप देख सकते हैं अभी भी ये घर है। तो अभी भी गांव में आपको ये घर देखने को मिल सकते हैं। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नानी हमारे लिए देखिए ला गई है पीढ़ा, और इस पीढ़ा पे बैठते हैं और उसके बाद अलाव सेकते हैं। गांव में भाई बहुत ही आनंद आता है। वैसे आप लोग भी, सभी लोग चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाए, लेकिन गांव से ही होते हैं। पहले गांव से शुरुआत होती है, उसके बाद सब लोग शहर में जाते हैं ना नानी, चाहे जो भी हो। एक बात तो है गाइस, जब हम गांव में आते हैं और लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं, तो जो सुकून मिलता है ना भाई, गजब का सुकून होता है। और गाइस तो देख सकते हैं, माही क्या कर रही हो? तो देखो माही हंस रही है। माही तो भाई 60-70 साल पुराना घर है ये, समझ लीजिए। इसी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे नाना जी हैं, सोए हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, पुराने घर में नए ज़माने का आनंद ले रहे हैं। और इसी तरह से भाई ये एरिया है। आइए फिर मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। और फिर ये झोपड़ी हुई। तो झोपड़ी एक अनिवार्य रहती है अपने गांव में, क्योंकि भेड़ कर रहे हैं, बकरी बछड़े वगैरह सब कुछ रहते हैं। और ये देखिए ये भी आ रहे हैं। हेलो, इसके कान तो देखिए एकदम खड़े खड़े हैं। वाह भाई क्या बात है। यहाँ पर छोटा सा कुआं नहीं, पहले इस कुएं से पानी निकाला जाता था। जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं के पानी से पहले समझ लीजिए खेती होती थी, खेत की सिंचाई। और यहाँ पर देखिए ऊपरी उपड़ौर। और इस साहब को आप लोग देख सकते हैं,
कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं और ठंड से बचने के लिए इस पुआल पर बैठे हैं। तो देख लीजिए ठंड से बचने के लिए ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं पुआल पे, आनंद ले रहे हैं। और गाइस गांव में आने के बाद तो भाई ब्रश व्रश तो मिलता नहीं, यही दातून मिल जाता है। तो मैं भी एक दातून लिया और दातून करके मैंने सोचा चलो भाई फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस जो आप देख रहे हैं ये है गांव का प्यारा सा सोफ़ा। बहुत ही पुराने ज़मानों से इस सोफ़े को तैयार किया जाता है, जिसे यहाँ पर मोढ़ा बोला जाता है। तो यही पुआल से बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं पुआल से बनने वाली जो मोढ़ा होती है उसको दिखाऊंगा। तो ये भाई मोढ़ा है और मोढ़े पर कुछ इस तरह से जो भी लोग आते हैं बैठते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नानी जी बना रही हैं कुरई, मतलब हम लोग कुरई बोलते हैं, मतलब वैसे ही देहाती भाषा में, लेकिन इसे आप टोकरी कह सकते हैं। ये रोटी वगैरह रखने के लिए बड़ी ही मेहनत से तैयार की जाने वाली चीज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो जिससे बना रहे हैं उसे तो भाई जो मशीन है प्रकाश करिए उसे टुकड़ी बोला जाता है। और जो ये पत्ता देख रहे हैं तो ये होता है सरपत का फूल के अंदर से निकलता है। जैसा कि कुछ लोग तो जानते होंगे, इसे बरुआ बोला जाता है, बरुआ। तो उसे तैयार किया जाता है। और ये रहा कुश, तो कुश लगाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुरई तैयार की जाती है। और यहाँ पर पहले जो बरुआ होता है उसे भिगोया जाता है और कई कलर से कलर किया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, इस पर ऐसे बैठा जाता है। थोड़ा सा पास लिया, आराम से बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं। योगा करना है योगा कर सकते हैं, लोगों से बातचीत करना है बातचीत कर सकते हैं। और गांव में जब आप लोग आएंगे तो इसी तरह से 2-3 खुशबू दिया जाएगा, 1 हो गया 2 हो गया 2-3 लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, उसके बाद इसको बैठ कर तो फिर बातचीत स्टार्ट होती है। देख सकते हैं आप, यही रहा हमारा जरिया है। वगैरह बन रहा है। तो यही सब होती है लाइफ हमारे इस गांव की, और क्या क्या चीज़ें सब कुछ आगे। सो गाइस तो आइए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि धान से चूड़ा कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, गांव से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपनी बोरी रखे हुए हैं। तो इसी तरह से लोग अपना गठरी वगैरह बनाकर ला कर रखते हैं और अपने नंबर का इंतजार करते हैं। तो पहले तो लाने के बाद जो धान होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि धान 3 दिन तक भिगोया जाता है। तो भिगो कर उसके बाद सुखवा कर लाते हैं और इस तरह से वजन करवाते हैं। तो जिस हिसाब से जिसका जितना वजन होता है उस हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से लोग वजन करते हैं। वजन कराने के बाद जितना किलो होता है, जिसका जो नाम होता है वो इस पर लिख दो। तो यही धान है जो मैंने आपको दिखाया था कि 3 दिन भिगोया जाता है, मतलब 1 दिन भिगोया जाता है, उसके तीसरे दिन लाकर मशीन से फिर इससे धान से जो है चूड़ा तैयार किया जाता है। और फिर ये रही मशीन। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से निकल रहा है चूड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत से जो है हमारा ये चूड़ा बनकर रेडी होता है। तो इतनी मेहनत लगती है तब जाके ये चूड़ा तैयार होता है। तो देख सकते हैं तो हमारी भट्टी है और भट्टी में ही ये जाकर पहले पकती है। पकने का मतलब इसके दाने जो है लवे की तरह जब फूट जाते हैं तो फिर इसको इस मशीन में लाकर यहाँ पर मिलाया जाता है। कैसे कितने किलो के हिसाब से लेते हैं ना? 6 रुपया। अच्छा, तो 6 रुपये किलो जो है धान को ये चूड़ा तैयार करते हैं भैया। और अभी कितने दिन चलेगा? 14 जनवरी तक। अच्छा, तो मतलब जब तक खिचड़ी रहेगा तब तक चलेगा। और इस तरह से हमारा चूड़ा बनकर रेडी। तो देख सकते हैं आप लोग पोहा भी बोलते होंगे, कुछ लोग इसको पोहा, कुछ लोग चूड़ा, यही सब बोलते हैं। जिसका भाई जो भी बोरी रहता है उसमें डाल देते हैं भैया, कुछ इस तरह से। और ये रहा भाई आपका प्यारा सा चूड़ा।
सो गाइस, तो अब टाइम आ गया यहाँ से अलविदा लेने का। तो अब हम चलने वाले अपने शहर में, और नानी को आशीर्वाद लेकर, सभी लोग जितने भी लोग हैं सबकी हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर हमने फिर अपने यहाँ पर मम्मी जी भी थी, मम्मी जी का भी आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर हमने सोचा चलो घर की तरफ चलते हैं। और फिर कुछ इस तरह से भाई गांव की लाइफ होती है। तो गांव में अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ एक गठरी में दे दिया जाता है। तो हमने भी थोड़े से चावल लिए, और चावल लेकर फिर गांव से होते हुए निकल गए। और फिर गांव में अगर आप जाते हैं तो फिर लोग आपको ज़रूर से ज़रूर पूछते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने रुका, तो सभी लोग पूछने लगे जा रहे हैं घर। तो हमने भी बताया हाँ जा रहे हैं घर। अब आप लोग से विदा लेते हैं, और आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगता है यार गाँव में। गाँव से अगर होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। तो सो गाइस, तो यही रहा हमारा एक प्यारा सा ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक